हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स क्या है कि कोई भी फंक्शन हम लोग का दिया गया है, वो फंक्शन को उसमें क्या वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक का क्या वैल्यू पुट करें कि वो बदल के इजी फॉर्म में हो जाए हम लोग का। ठीक है, कोई भी फंक्शन में क्या पुट करें कि उसका डिफरेंशिएशन हम लोग का इजी हो जाए, तो वो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला वो टर्म पुट करते हैं जिससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्या पुट करेंगे उसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला ये सब हम लोग का है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का। मीन्स से 12 में डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सारे में ये सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। ठीक है, 11 का ये फार्मूला है। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फार्मूला को कि कैसा कैसा हम लोग का फार्मूला है और फार्मूला कहाँ से हम लोग का ड्राइव हुआ और कहाँ से आया। तो बारी बारी से सब फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला फार्मूला को आप लोग जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े थे। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। और इसी को यहाँ फिक्स रखे तो इसको उधर लेंगे तो ये बना। अब की बार कॉस को फिक्स रखे तो उधर लेंगे तो ये बन गया हम लोग का। इसी तरह का 3 ठो हम लोग का फार्मूला था। दूसरा है हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। तो ये दूसरा फार्मूला हम लोग का। तो सेक को फिक्स रखे तो 10 उधर चला गया। अब की बार 10 को उधर ले गए तो 1 इधर आ गया हम लोग का। तो ये फार्मूला दोनों बना हम लोग का। उसी तरह कॉसेक वाला में यही फार्मूला है कि कॉसेक को फिक्स रखे तो उधर ले गए, उसके बाद ये माइनस में था तो कॉट को उधर ले गए तो उठा के इसको इधर ले गए, तो ये सब फार्मूला बन गया हम लोग। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक 10th क्लास था हम लोग का। 10 में इसको पढ़ चुके। अब यहाँ पे जो हम लोग का डबल एंगल है, इसको भी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में पढ़े थे साइन 2 थीटा मीन्स डबल एंगल का फार्मूला इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही फार्मूला 10 में क्या होता है हम लोग का 2 tan x और 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का 10 में होता है। उसी तरह हम लोग का कॉस है, उसी तरह का हम लोग का कॉस का फार्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सारा फार्मूला हम लोग का है जो हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। क्या होता है फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हम लोग का फार्मूला है। ठीक है, ये 2 tan का फार्मूला है, ये कॉट। ये कहाँ से आता है 11 में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा आता है हम लोग का साइन 3x। साइन 3x का फार्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसी तरह cos 3x tan 3x और उसके बाद cot 3x। ये यहां तक हम लोग का 11th वाला फार्मूला था। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखते हैं कि हम लोग का फंक्शन हम लोग का ऐसा रहे कि सपोज वी आर गिवन फंक्शन, यदि साइन इनवर्स एफ एक्स दिया रहे, कॉस इनवर्स एफ एक्स दिया रहे, टेन इनवर्स एफ एक्स दिया रहे, हम लोग का कुछ भी जी एक्स आर एक्स कोई टर्म इस तरह का हम लोग का दिया रहे, तो हम लोग एफ एक्स के जगह में जो फंक्शन है मान लेते हैं ऐसा रहता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म हम लोग का रहता है, तो वहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऐसा रहता है तो उसके जगह में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ए टेन थीटा ए कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या है ए क्या है यहाँ पे हम लोग का आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए टेन थीटा ए कॉट थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। ऐसा हम लोग का रहता है, तो ऐसा टर्म हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12 क्लास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं जानते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला जानना बहुत जरूरी है।
ये फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, पूरा डिफरेंशिएशन या पूरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो ये फार्मूला दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है, इसलिए इस फार्मूला को आप बेहतर ढंग से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, या पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। 11 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि नहीं भी समझ में आता है तो 11 का बुक निकाल के देखिए कहाँ से फार्मूला दिया, उसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ तो हम सारा फार्मूला आपको क्लियर कर दिए कि आप लोगों को आप समझ में नहीं आए ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि 11 में हम लोग इजी वे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें कैसा हम लोग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले RS अग्रवाल में जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का कुछ एग्जाम्पल्स है हम लोग का, उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसमें से कुछ हम लोग का 2 फार्मूला और छूटा हुआ है, तो वो भी 2 फार्मूला हम लिख देते हैं। ठीक है, उसमें आगे जगह नहीं था, इसलिए 2 फार्मूला क्या छूटा है, ये भी इंपॉर्टेंट हम लोग का फार्मूला है। ठीक है, पहला फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, यदि वही हम लोग का दूसरा नंबर में हो जाए 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू तो 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सारा हम डबल एंगल के बारे में बता रहे हैं। आप किसके बारे में बता रहे हैं, डबल एंगल का। ठीक है, यदि हाफ एंगल आपको बोला जाए तो एंगल को आधा कर दीजिएगा। एंगल को क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। देखिए हाफ एंगल में यही फॉर्मूला कैसा हो जाएगा हम लोग का, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, हाफ एंगल में आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ आधा किए तो यहाँ भी आधा करना होगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया। अब ये फार्मूला क्या बन गया हम लोग का, हाफ एंगल का। तीसरा फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरह इसको भी हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू बाय 2, एंगल को आधा कर रहे हैं, हाफ एंगल का फार्मूला बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, अरे 2 से 2 कट गया। यहाँ से चौथा फार्मूला बन गया 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 4 फार्मूला की बन गया हम लोग का। तो एक अच्छा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल हम लोग का तो एग्जांपल हम लोग का है, दिया गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x। ये जो cos x sin x टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंशिएशन में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला। तो इस तरह का हम लोग आता सिचुएशन तो क्या करते हैं हम लोग, अंश में cos से डिवाइड कर देते हैं और हर में भी cos से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो देखिए cos से डिवाइड करने में क्या हम लोग को मिलता है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाय cos x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x, बाय क्या हो गया हम लोग का cos x। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये cos बाय cos बन गया cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x डिवाइड बाय, यहां भी वही हो गया cos x बाय
cos x माइनस sin x बाय cos x, यहाँ पे प्लस, ये हम लोग का कैंसिल हो गया, ये हम लोग का कैंसिल हो गया। अब बचा हम लोग का ऐसे, बच गया हम लोग का y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। ये हम क्वेश्चन आप लोग को डिट्टो अब बता चुके हैं डिफरेंशिएशन में, इस तरह का क्वेश्चन डिट्टो बता चुके हैं। ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से बन सकता है, लेकिन देखते हैं जो इजी वाला टर्म है उस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आप 1 को नहीं लिख सकते हैं π/4, बोलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 लिखे, tan π/4 π/4। इसको आप नहीं लिख सकते हैं, tan x जो है वही लिख दीजिए, नीचे 1 को उसी तरह रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए tan π/4 इंटू tan x। बताइए, ये वाला इजी प्रोसेस हो गया। और अब जानते हैं tan का फॉर्मूला, tan a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग का होता है tan a माइनस tan b, उसके बाद 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan का, ठीक है। तो यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं किए, अभी तक इसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं किए। तो हम लोग का हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ये आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग फार्मूला देख लिए नीचे कि tan a प्लस बी का फार्मूला यही होता है हम लोग का। तो ये हम लोग का हो गया। अब एक फार्मूला और हम लोग का है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है हम लोग का, थीटा। ये सभी फार्मूला लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, थीटा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा के जगह इतना टर्म है हम लोग का, थीटा के जगह इतना टर्म है हम लोग का। तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा, tan थीटा का मतलब हो गया π/4 माइनस x। अब गौर से देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, y का डिफरेंशिएशन d/dx, अब d/dx π/4 माइनस x, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx π/4 माइनस d/dx x। अब क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू 0 और x का डिफरेंशियल 1, इसलिए dy/dx बराबर क्या हो गया, -1। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम RS अग्रवाल का आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, इसलिए आज यहीं तक।